वेलकम टू जीत मिडिल क्लासेस। डियर छात्रों, आपका आ चुका है फाइनली कक्षा देखिए आपका 9वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का सेट ए का आपका प्री बोर्ड पेपर का पूरा आपका फुल सोल्यूशन। और आज के इस वीडियो में आपको देखिए हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इसमें मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बिल्कुल आप यहाँ पे 75 में से 75 नंबर लाएंगे। पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए आपको देते हैं पे आदर्श उत्तर सारे क्वेश्चन के आपका सेट ए का पूरा आपका सोल्यूशन। ठीक है, देख सकते हैं। देखिए अगर मैं पेपर की बात करूं तो आपका ये पेपर है, आप पेपर देख लीजिए। ठीक है, तो आपको देखिए पेपर आपको सबसे पहले आपको इसमें दिया गया है सही विकल्प वाले क्वेश्चन, आप इसमें देख सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि हम डायरेक्टली आपको जो है इनका आंसर आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आपका ये रहा क्वेश्चन, पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, इनका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं यदि आपके पास पेपर नहीं है। आई होप आपके पास पेपर ऑलरेडी आ चुका होगा। सत्य असत्य वाले क्वेश्चन यहाँ पे हैं, सही जोड़ी वाले क्वेश्चन यहाँ पे हैं, और इसके बाद आपका एक वाक्य में उत्तर आपका ये दिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देख लीजिए 7वां 8वां, इसके बाद आपका 9 10 11 12, आपका 13 14, आपके ये सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आप एक एक करके आप इसमें देख सकते हैं। और 21वां आपका क्वेश्चन रहा, या आपका 22वां, और आपका ये 23वां। ठीक है, चलिए आप देखते हैं उत्तर। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन दिया गया है देखिए बहुविकल्पीय रूप में, भारत किस आपके महाद्वीप का हिस्सा है? तो आपको उत्तर देखिए कि आपका यूरोप होगा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो उत्तर आप इसमें लिख दीजिएगा ब नंबर एशिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाते हैं हिमालय पर, मध्य भारत में, मरुस्थल पे। आपका देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको आंसर ब नंबर देखिए मध्य भारत करना है। क्वेश्चन आपका देखिए तीसरा दिया है, भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से आपका अधिक है? तो क्या आपका देखिए पाकिस्तान का है, नेपाल का है, म्यांमार या फिर बांग्लादेश? तो आंसर देखिए द नंबर आपका बांग्लादेश करना है। क्वेश्चन देख लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है आपका, फ्रांस की क्रांति कब आपका आरंभ हुई? तो आपको उत्तर में देखिए 1789 करना है। द्वितीय इंटरनेशनल का आपका संबंध किससे है? तो आपको उत्तर देखिए समाजवाद करना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 6, नाजीवाद किस देश के राजनीतिक विचारधारा का आपका रूप में उभरा? उत्तर में आपको देखिए जर्मनी कर देना है, क्योंकि आपने नाजी का आपका जो हिटलर जो है ना, नाजी का आपका एक प्रवर्तक था। ठीक है, जनक कहलाता है। इसके बाद आप किस में आते हैं देखिए आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है जुकाम और खांसी की दवा के लिए किस पौधे का आपका पादप का उपयोग किया जाता है? तो आपको देखिए आंसर आपका पीपल का। ठीक है, पीपली आपका लिखा गया है ना, तो आपको देखिए इसमें आपको ये कर देना है। इसके बाद 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो देखिए पुरुष का आपका था 74.04%, और आपका महिला का देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा 65.46%। ठीक है, और इसके बाद देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? आपको देख सकते हैं, तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपका देखिए यहाँ पे रूसो को रचना है। ठीक है, तो आपको देखिए थोड़ा सा आपको इसका पूरा नाम आपको नहीं दिया गया है, आप इसमें लिख लीजिएगा रूसो। ठीक है, आपका ये देखिए आंसर हो जाएगा। और इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चौथा नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया गया? तो आपको देखिए इसमें आपको लिखा है आंसर आपका देखिए कार्डिनेंट और आपका पद्मे। आपको ये आंसर करना है। पांचवा क्वेश्चन देखिए वन सेवा की स्थापना कब की गई? तो 1966। आपको इसमें आंसर लिख देना है। मसाई शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपका देखिए नीलोत आपका जनजाति। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन आपके इंग्लिश में दिए गए हैं, तो आपके जो इंग्लिश वाले छात्र हैं उनके लिए आपका पेपर देखिए आपको इसमें दे सकते हैं आंसर, तो आपको ऐसा ही करना है। और इसके बाद आते हैं सत्य असत्य वाले क्वेश्चन। देखिए दुधावा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में आपका है कि नहीं है बताना है, तो आपको इसमें आपको सत्य करना है। और दूधवा लिखा है, ठीक है, आपको दुधावा लिख दिया है, लेकिन आपका दूधवा आपको सही वर्ड है। और नाजीवाद क्या आपके यहूदी विरोधी थे? आपको बिल्कुल आपको सत्य करना है, क्योंकि नाजीवाद जो था ना, हिटलर था, यहाँ पे यहूदी लोगों को वहाँ पे बहुत आपका नरसंहार किया था। भारत के आपका एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आंसर आपको देखिए इसमें सत्य करना है। भारत में 1950 में स्वतंत्र क्या आपका हुआ था? तो देखिए 1950 में नहीं भाई साहब, आपका 1947 में आपका आज़ाद हुआ था। असत्य करना है। ठीक है, असत्य कर दीजिएगा। इसके बाद पांचवा, भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार क्या बनाता है? आपको इसको असत्य करना है। देखिए जो आपका जो बहुमत से आपका जो जीतता है ना, क्या वो आपका दल सरकार बनाता है? तो देखिए आपको इसमें असत्य नहीं करना है, आपको इसमें सत्य करना है। ठीक है, आप इसमें असत्य मत करिएगा, आप इसमें सत्य करिएगा, क्योंकि आपका जो बहुमत जिसका होगा, देखिए बहुमत से आपको जो चुनाव जीतेगा वही आपका सरकार बनाएगा। बिल्कुल सही बात है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होगा, तो आपको देखिए इसमें आपको यहाँ पे सत्य कर देना है। इसके बाद देख लीजिए आपके क्वेश्चन आते हैं सही जोड़ी वाले क्वेश्चन। तो देखिए सही जोड़ी के आपके जो क्वेश्चन है ना, आप इसमें देख सकते हैं
ये रहे आपके क्वेश्चन, आपको ये मिल जाएंगे सही जोड़ी वाले क्वेश्चन। तो इनका आपको अगर आंसर चाहिए तो इसके लिए देखिए आपको इस आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक दिया गया है। लिंक में आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका पूरा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। जाइए पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपके इनके सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। फटाफट देखिए, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत है नहीं। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए दुआब आपका होता है दो नदियों के आपके बीच का भूमि, बिल्कुल आपका यही आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपके आगे के आंसर उस पर आपको दे दिए गए हैं। फटाफट आपको देखिए टेलीग्राम या फिर आप चाहें तो अगर आपको देखिए पीडीएफ से आपको डायरेक्टली डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आपको देखिए जीत क्लासेस इंडिया आपको जो टेलीग्राम है हमारा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। 36,000 आपको इसमें क्या है यहाँ पे सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं आपको इनका आंसर दे रहा था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपके आते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए एक वाक्य में उत्तर कैसे करना है, यहाँ पे लिखा है दो नदियों के बीच का भाग कौन क्या कहलाता है। तो आंसर देखिए आपको दोआब करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है जेट स्ट्रीम क्या है। तो देखिए लिखना है क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा समताप मंडल की निचली सीमा को तेजी से विसर्पण करने वाले वायु जो समान पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं जेट स्ट्रीम कहलाती हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया गया है छुआछूत की समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 17 में। निर्धनता से क्या आशा है, तो निर्धनता का आशा है स्वच्छ जल, सफाई सुविधा और देखिए आपको इन सुविधाओं का अभाव। ठीक है, इसके बाद देखिए मनरेगा का आपका उद्देश्य क्या है। तो मनरेगा एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत आपका मजदूरी का रोजगार प्रदान करता है। आपको ये लिखना है बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फसलों का मूल्य निर्धारित न्यूनतम आपका सीमा से कम हो, आपका बफर स्टॉक कहलाएगा। क्वेश्चन लिखा छठा दिया है हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के आपको नाम उत्तर से आपको दक्षिण क्रम में आपको दर्शाना है। चलिए आपको देते हैं क्वेश्चन आपके इनके आंसर। और देखिए पेपर आपने देख लिया है, हम आपको देखिए यहाँ पे आपको जैसे पेपर आप देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन पेपर आपका। अब इनमें क्वेश्चन देखिए आपको अथवा सहित दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको इनमें करना क्या है, आपको इनके 2 अंक मिलेंगे तो आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। तो हम आपको इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन आपको बता देंगे। बस आपको सिंपल तरीके से देखिए, जैसे आपको इसमें पूछा है नमामि गंगे परियोजना, नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है, चक्रवात प्रभावित करने वाले राज्यों के नाम, आपका जेट पबने। तो हम आपको एक एक आंसर आपको इनका प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आपको दिखा देते हैं, इनके आंसर की बात कर रहे हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन आपको जो है आपको आंसर आपको ये मिल जाएगा, देख लीजिए। क्वेश्चन 6 का आपको जो आंसर करना है आपका ये रहा हिमालय के 3 विभागों के नाम और आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में दर्शाना है। तो देखिए आपको उत्तर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। आप इसी प्रकार पूरा आंसर कर लीजिएगा। देख सकते हैं इनके आपके मुख्य 3 भागों बांटा गया है। आंतरिक हिमालय, हिमाद्री सबसे उत्तर में है, और जिसे आंतरिक हिमालय फिर आपका महान हिमालय कहते हैं, हिमाद्री के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार आपका देखिए आपके बाद के भी आंसर दिए गए हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 7वां नमामि गंगे परियोजना क्या है, इसका आंसर आपको दे देते हैं। चलिए, और ये रहा क्वेश्चन का आंसर भारत सरकार की एक प्रमुख पहल जिसका उद्देश्य पवित्र गंगा का नदी को पुनर्जीवित करना है, और यह महत्वाकांक्षी परियोजना नदी की सफाई और संरक्षण प्रदूषण को रोकने और टिकाऊ बनाने के लिए आपको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। क्वेश्चन देखिए आपका 8वां आता है चक्रवात प्रभावित करने वाले राज्यों के नाम। तो आपको कोई 2 ही लिखने हैं। तो देखिए आपको उत्तर में लिख देना है। आपको देखिए आपका ये रहा, देखिए 4 राज्य आपको इसमें दे दिए गए। आपका पूछा मात्र 2 ही गए हैं, तो आप 2 लिख दीजिए। कोई सा, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु और आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, और इसके साथ देखिए आपका पूर्वी तट पर आपका पांडिचेरी। चलिए ये आंसर कर लीजिए। क्वेश्चन आपका 9 आता है मृत्यु दर किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन 9 का आंसर देखिए एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। क्वेश्चन देखिए 10वां क्या दिया है वन विनाश किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको देखिए आंसर आपको ये मिल जाएगा वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। क्वेश्चन 11वां देखिए बंजारा समुदाय कहाँ पे रहते हैं। तो बंजारा समुदाय देखिए भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र राज्यों में पाए जाते हैं। इसके साथ देखिए संविधान सभा क्या है, आपको इसको लिखना है। तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। पूरा आंसर देख लीजिए, आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा देखिए इस संविधान के अस्थायी आपके अध्यक्ष थे, और दूसरी बैठक आपका जो 11 दिसंबर 1946 को हुई, इनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखिए इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और संविधान सभा को निर्माण करने में 2 माह आपका 2 वर्ष 11 माह और आपका 18 दिन का आपका समय लगा था, और कुल 11 अधिवेशन और 166 आपके बैठकें हुई थी। और क्वेश्चन देखिए 13वां आम चुनाव क्या होते हैं, इनको लिखना है। तो सभी चुनाव में देखिए एक ही दिन एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसे आम चुनाव कहते हैं। क्वेश्चन आपका देखिए 14 नंबर धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, आपको इसको लिखना है। चलिए आंसर दिखा देते हैं। धर्मनिरपेक्ष देखिए
लौकिक राज्यों में ऐसे राज्य की कल्पना की गई है जो सभी धर्मों और संप्रदायों का समान आदर करता है, सबको एक समान फलन पर आपको मापता है। तो आपको देखिए ये आंसर कर देना है। छोटे किसान किसे कहते हैं? तो देखिए लघु किसान या फिर छोटे किसान वो कहलाते हैं जिनके पास खेती करने योग्य भूमि केवल 1 हेक्टेयर से ज़्यादा या फिर आपका 2 हेक्टेयर से कम आपका होती है। ठीक है, आपको ये उत्तर करना है। इसके बाद देखिए निर्धनता रेखा से क्या आशय है, आपका ये भी 2 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए गरीबी रेखा या फिर निर्धनता रेखा आय से उच्च स्तर को कहते हैं जिसमें कम आमदनी होने पर इंसान अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। गरीबी रेखा अलग अलग देशों में अलग अलग आपका होती है। आप ये उत्तर कर लीजिए। खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? आपको 17 का आंसर देखिए। तो इसका आंसर देखिए खाद्य सुरक्षा की ज़रूरत कई उद्देश्यों के लिए आपका होती है। जो सबसे मुख्य उद्देश्य आपका होता है किसी व्यक्ति को खाली पेट नहीं सोना पड़े। दूसरा उद्देश्य है कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में इसका अधिशेष खाद्य रहना चाहिए ताकि आपदा से प्रभावित लोगों में समुचित मात्रा में आपूर्ति हो सके। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 18वां आता है। इसमें आपको 3 अंक मिलेंगे। ठीक है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? आपको 3 बिंदु लिखने हैं। तो देखिए आपका ये रहा आंसर, आपको पूरा लिख देना है। आपका ये देखिए, ठीक है, तो आप इसे पूरा कर लीजिएगा। आपका देखिए पहले से आपका भौगोलिक होता है, दूसरा सांस्कृतिक और तीसरा आपका रीति रिवाज यानी खान पान। और क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे इसको आपको पूरा आंसर करना पड़ेगा। ये पूरे आपके आंसर है। ठीक है, तो आप इसे पूरा लिख दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका 19वां आता है। बोल्शेविक अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से परिवर्तन हुए? 2 परिवर्तन आपको लिखना है। इसमें देखिए आंसर आपको यहाँ पे ये कर देना है। पूरा आंसर आप एक एक करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए और या फिर वीडियो को रोक लीजिए। ठीक है, और आगे करिए। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका 20वां आता है। लोकतंत्र के 3 मूल्य बताइए और जिन पर कोई भी लोकतंत्र ना टिका हुआ हो। तो देखिए आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिसके आपको आने वाले हर एक वीडियो का आंसर मिले। और देखिए यहाँ पर आपको जो है ना प्राइवेट पेपर आपका लीक पेपर का ग्रुप भी दिया गया है, आपको उसे भी जाकर आपको ज्वाइन कर लेना है जिससे आपको वार्षिक की पूरे आपको रियल पेपर मिल जाए। ठीक है, चलिए आपको देखिए ये आपको जो आंसर था उसका आपको 20 का आंसर स्वतंत्रता समानता और न्याय, आपको यहाँ पे ये आंसर करना था। और क्वेश्चन देखिए आपको दीर्घोत्तरी आते हैं 4 अंक वाले। इनमें आपको देखिए भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना है महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और आपका देखिए ब्रह्मपुत्र और आपका नर्मदा। तो आपको अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो आपका देखिए आपका ये रहा। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये रहा आपका देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा है, आप इसे देख लीजिएगा। और इसी के साथ देखिए नर्मदा नदी आपका यहाँ पे दिए गए हैं। और देखिए मैं आपको सभी समझा देता हूँ, नर्मदा हो गया और इसके साथ आपको क्या दिया गया है देखिए महानदी और आपका कृष्णा। तो देखिए आपको महानदी का भी मिल जाएगा। महानदी आपका मिलेगा, आपका ये रहा देखिए, आपको मैं सब दिखा दे रहा हूँ। कृष्णा आपको यहाँ पे आपको कर देना है चित्र में और महानदी आपका यहाँ पे दिया गया है। तो आप देखिए आपको अगर दिख नहीं रहा कोई दिक्कत नहीं, मैंने जहाँ पे बताया है आप वहीं पे लिख दीजिएगा, बिल्कुल आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन आपका 23वां आता है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकार किस नियम के तहत होते हैं? समझाकर आपको लिखना है। तो देखिए आपको इसमें लिखना है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्यापित करने की अपनी विधायी शक्तियों का आपका प्रयोग मंत्रिमंडल की सहायता से सलाह करने आपको कर सकेगा। और आपको जो आंसर जो है देखिए इसके बाद आपको लिखा है आर्थिक और आपका गैर आर्थिक क्रियाओं का उदाहरण से आपको आंसर करना है। तो देखिए आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रियाएं लेकिन आय जिसमें लोगों की आय कम होती है, जैसे रिक्शा चलाना, सब्जी बेचना, छोटे मोटे व्यवसाय करना आपके आर्थिक क्रियाएं में आती हैं। और इसके बाद आपको आंसर आपको जो है यहाँ पे आपको लिख देना था। तो इस प्रकार देखिए हमने आपको पूरा समाज विज्ञान का यहाँ पे आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। और आई होप आप इस प्रकार लिखने के बाद बिल्कुल पूरे 75 में से 75 नंबर लेके आएंगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। और यदि आपने अन्य विषय का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है, उसका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चाहे तो PDF डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप जो है टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सब कुछ आपको मटेरियल वहाँ पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।